हैं जो कई वर्षों से मोदी जी को घेरने का प्रयास कर रहे हैं, उनका ये मंच बन गया है। बैठे थे, 3 बैठे हैं, पहलवान इनके सपोर्ट में आ नहीं रहे हैं। अब इन्होंने खाप पंचायत को आमंत्रित किया, भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, अपने समाज को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। बेभूषण जी कह सकते थे, सांसद जी कह सकते हैं, अध्यक्ष जी कह सकते हैं, और जिस तरीके से नाम ले करके, क्या मेरे समर्थक नहीं है? आपको पता होना चाहिए, मेरा यहाँ बैठा हुआ कोई समर्थक इनके ऊपर मुकदमा लिखा सकता है। केवल मैं ही मुकदमा नहीं लिखा सकता हूँ, मेरा कोई, क्योंकि सब आहत हो रहे हैं। जब हम कमेटी में कुछ बता रहे हैं, हंसी मजाक हो रही है, लड़कियां रो रही हैं, लेकिन सामने वाले हंस रहे हैं, तो आप समझ रहे हो कि कैसा माहौल था, हमारे लिए कितना मेंटली। मैं बृजभूषण जी आपसे ये पूछना चाहता हूं, आप इतने शातिर अपराधी हैं, आप इतने चतुर और इतने चालाक बन गए हैं कि ये बात शायद आपके आला कमान को भी खबर लग गई कि आप पर्दे के आड़ से क्या गुल खिला रहे हैं। उसकी नसीहत है कि आपको आदेश आला कमान ने दिया कि बृजभूषण, आपका जो रैली होने जा रहा है फैजाबाद में, अयोध्या जी में, उसको फौरन रद्द करिए, आपको नहीं जाना है। आज से आपको मीडिया के सामने बिल्कुल नहीं आना है, अपने जबान पर आप ताला लगाइए, क्योंकि बृजभूषण बार बार यही कह रहे थे कि मेरे खिलाफ सबूत पेश करो, मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। मैंने कैसे किया, कैसे टच किया, कैसे छुआ, मैं एक सवाल आपसे कर रहा हूं। अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप अगर हमसे बने हैं, तो एक सवाल मैं आपसे कर रहा हूं कि क्या मुलजिम के खिलाफ अगर सबूत न हो, अगर वो मुलजिम है, तो क्या उसकी कोई सजा नहीं है? मुलजिम शातिर है, मुलजिम जानता है कि मेरे खिलाफ कुछ सबूत नहीं है, क्योंकि मुलजिम पावरफुल व्यक्ति है। उस मुलजिम से मुलाकात करने के लिए उसके ऑफिस में जाने से पहले जो भी जाता था उसका सारा सामान बाहर रखवा दिया जाता था। मोबाइल लेके जाने की आदेश तो थी नहीं कि कोई वीडियो कर ले या उसका आवाज़ टेप कर ले। अब वो शातिर दिमाग का व्यक्ति बार बार ये कह रहा है कि मेरे खिलाफ कुछ सबूत हो तो दिखाओ। इधर महिला पहलवान बार बार कह रही थी मेरे खिलाफ शोषण हुआ है, यौन शोषण हुआ है, मैं उत्पीड़न में जी हूँ, मेरे खिलाफ जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, बृजभूषण ने हमारे साथ बलात्कार किया। और इधर बृजभूषण का कहना कि अगर मेरे खिलाफ कुछ सबूत मिलते हैं तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। आप क्या देश की जनता को बेवकूफ़ समझते हैं कि आप फांसी पर लटकने की बात कहेंगे और लोग मान जाएंगे? अगर आपके खिलाफ सबूत नहीं है और आप मुलजिम हैं, तो उन बच्चियों का बयान ही काफ़ी है आपके लिए और आपको फांसी पे ले जाने के लिए। जिसने आपके खिलाफ उतरा हिम्मत बांध करके, जिनके साथ आपने गलत किया, 12 साल तक ने आपने गलत किया सिस्टम में रहने वाले महिला पहलवानों के खिलाफ आपने जो कदम उठाया, अगर आज हिम्मत बांध करके वो आपके खिलाफ आ करके खड़ी हो गई हैं, तो ये मान के चलिए बृजभूषण जी कि उनका वही हिम्मत ही आपको वहाँ तक पहुँचा देगा, उस सरातल में पहुँचा देगा जहाँ से आपने कोई उम्मीद नहीं किया है। और आज आपके आला कमान ने तो आपको पूरी तरह से हिदायत दे दी। अब देखना ये है कि आपकी गिरफ्तारी कितने देर तक, कब तक होती है, क्योंकि आपकी गिरफ्तारी तय है, क्योंकि आज पूरी दुनिया देख रही है। खाप पंचायत ने उन बच्चियों का पूरा ब्यौरा अपने सर पर ले लिया है। सरकार को भी अल्टीमेटम दे दी कि 9 तारीख तक अगर आप कुछ ठोस कदम नहीं उठाते हैं तो उसके बाद हम फ्री हैं अपना काम करने के लिए। हम हिंदुस्तान के हर गली, हर मोहल्ले, हर चट्टी, हर चौराहे पर धरना और प्रदर्शन करेंगे सरकार के खिलाफ। इसलिए आपको 9 तारीख तक डेट दिया जाता है। अगर 9 तारीख से पहले आप बृजभूषण को गिरफ्तार कर लेते हैं तब तो ठीक, अगर 9 तारीख तक आप नहीं करते हैं तो हम आपके खिलाफ एक ऐसा आंदोलन छेड़ेंगे जो आज़ाद भारत के इतिहास में
लिखा जाएगा वो दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन होगा। शायद राकेश डकैत ने इस बात का इशारा किया कुरुक्षेत्र से, और ये बात आपको और हमको जानना बहुत जरूरी है कि जिसके खिलाफ महिलाएं 1 महीने तक दिल्ली जंतर मंतर पर धरने पर बैठी थीं, दिल्ली पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया, जमीन पर घसीटा, लेकिन वो नहीं मानी। वो अपना मेडल गंगा में बहाने चली गईं। शुक्र मनाइए कि देश के अंदर आज भी किसान पावरफुल है, किसानों की एक यूनियन है, किसानों की एक यूनिट है जो आज उन महिला पहलवानों के साथ, उन बच्चियों के साथ कदम से कदम मिला करके चला और कहा कि बेटी, ये सिर्फ लड़ाई तुम्हारी नहीं है, ये लड़ाई हमारी भी है, हम इसको लड़ेंगे, अब तुम चुप रहो। और शायद इसीलिए महिला पहलवान आज खामोश हो गई और ये लड़ाई हिंदुस्तान की सबसे बड़ी लड़ाई बन गई, क्योंकि एक अपराधी के खिलाफ लड़ना कोई गुनाह नहीं है, कोई कसूर नहीं है, क्योंकि अपराधी बहुत शातिर है। अपराधी बार बार ये कह रहा था कि मैंने कैसे किया, कैसे हुआ, साक्षात दो, सबूत दो। अरे दुनिया पागल बैठी है ब्रिजभूषण जी कि आपने कैसे किया, आपके खिलाफ कोई अगर सबूत नहीं है तो क्या आप अपराधी नहीं है? आप तो अपराधी उसी वक्त बन गए जब आपके खिलाफ 7 लड़कियों ने आकर के कहा कि मेरे साथ गलत हुआ है। ये दुनिया बुर्बक नहीं है, लोग बुर्बक नहीं है कि ऐसे कह देंगे आकर के और लोग मान जाएंगे, क्योंकि जिसके साथ होता है वही चिल्लाता है। 1 महीने तक दिल्ली जंतर मंतर पर महिलाएं पूरी धरने पर बैठी, घसीटी गईं, बिलक बिलक करके रोईं। सारा लोग इस बात को देखा और आप भाषण पे भाषण, मीडिया के सामने वही घमंड भरी बात आप कहते थे बार बार। और शायद आज आपके आला कमान को ये बात समझ में आ गई कि आप उनके लिए एक नासूर बन गए हैं, इसीलिए आपको हिदायत दे दी गई और आपको आपकी औकात दिखा दी गई कि आप अब चुप रहिए, क्योंकि ज़्यादा बोलना आपका अब ठीक नहीं, खतरे से खाली नहीं। मैं आप लोगों से लेता हूँ विदा। धन्यवाद, नमस्कार।